तो ये वीडियो है, एक यूट्यूब चैनल है अकाह अनाम। कोई नए महाराज उभर रहे हैं, है ना। तो मुझे जहाँ तक याद है इनको इनवाइट भी किया था चर्चा के लिए, तो पर ये आते नहीं हैं। तो ये इनका एक वीडियो का किसी ने भेजा, तो हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ईश्वर को गुणातीत इसलिए बोलते हैं कि गुण तो मन के होते हैं। ज्ञान अज्ञान मन को होता है। हाँ, तो जितने भी सब गुण हैं वो सब मन के हैं, और ईश्वर भी है तो गुणों वाला, पर वो ये वाले गुण नहीं होते हैं। उसके गुण यूनिक होते हैं, माने जो वो गुण उसमें है वो और किसी में नहीं होता। तो पर इसको गुणातीत क्यों बोलेंगे भला? क्योंकि अगर उसका अस्तित्व है तो फिर गुण तो होगा ही, बिना गुण के कोई अस्तित्व हो नहीं सकता। मतलब जैसे पत्थर में कोई गुण है कि वो इतना सख्त है, हम नहीं है उतने सख्त, तो अब उसको गुणातीत बोलेंगे या हमें गुणातीत बोलेंगे? इसको बोलेंगे। चलो, पत्थर में वो गुण नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि वो क्या वो गुणातीत हो? हाँ, गुणातीत का मतलब तो यही हुआ कि भाई गुणों के परे गुण है ही नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है, ये हुआ इसका मतलब। तो खैर चलो, अब ये अपनी भाषा में ऐसा करके समझा रहे हैं। तो अब उसमें कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जैसे हम लोग तो चेतन हैं, तो ईश्वर तो फिर चेतन भी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर तो ये गुण है ही है। हाँ, ये गुण है, तो हम ये तो निर्णय कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हाँ, और ये तो यूनिक नहीं हुआ फिर। हाँ, ये तो हम सब में हो गया, बहुतों में हो गया। बहुतों में हो गया, तो जो ईश्वर को बचता नहीं है उसमें भी हो गया। हाँ, उसमें भी हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जिस ईश्वर की बात करें वो चेतन नहीं है। चेतन नहीं है तो जड़ है फिर। अब लेकिन वो फिर जड़ भी नहीं हो सकता। वो कुछ और ही है, क्योंकि जड़ तो और बहुत सारी चीज पता नहीं है कहाँ से ढूंढ के लेके आए। तो फिर ये चेतन भी नहीं है, ये जड़ भी नहीं है, तो फिर क्या है? और ऐसा ईश्वर इन्होंने कैसे अनुभव कर लिया? हाँ, कि जो ना जड़ है और ना चेतन है। और ये ईश्वर का ज्ञान वो किस बेस पे बांट रहे हैं? हाँ, और फिर कह रहे हैं ईश्वर ज्ञान और अज्ञान दोनों के परे है। क्या चीज है ऐसी? भाई ये ऐसा है जैसे दिन में भी नहीं है, रात में भी नहीं है। हाँ भाई, या तो कोई चीज का हमें ज्ञान होगा और या कोई चीज का ज्ञान नहीं होगा। हाँ। तीसरी कौन सी अवस्था है? हाँ, बिल्कुल भाई, या तो कोई चीज का हमें अनुभव होता है या तो नहीं होता है। तीसरा कौन सा है? दो ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे या तो कोई चीज होगी और या तो नहीं होगी, या इसका मिक्सचर हो सकता है मैक्सिमम। देख, लेकिन उसमें भी मतलब मिक्सचर में भी उन दोनों के गुण होंगे। हाँ, गुण तो मतलब या तो दो अलग अलग गुण हो सकते हैं या मिक्स गुण हो सकता है, लेकिन बिना गुण का तो कैसे हो सकता है? हाँ, कैसे होगा? और ये भाई साहब ये भी बोल रहे हैं कि जैसे ये जो अवस्था है गुणातीत अवस्था, इसको पाने के लिए क्योंकि ये सारे गुण मन के हैं, तो जैसे आप मनोतीत अवस्था में चले जाते हो, है ना, कि जहाँ पे मन नहीं है, तो आप धीरे धीरे ईश्वर को आभास करने लगते हो, और ऐसे करके आप ईश्वर को जान पाते हो। तो भाई जब ये मनोतीत अवस्था में चले गए, वहाँ पे मन तो है नहीं, तो किसने इसको चेक किया और अब कौन है जो इसको मन में डाल के इसको बोल रहा है? मतलब क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई गुण है ही नहीं, इसके अंदर जब आप एंटर होगे तो आप भी वहाँ पे कोई गुण लेके तो जा नहीं सकते। बिल्कुल लॉजिकली तो आप तो वहाँ पे मन को तो लेके जा नहीं सकते। तो कौन है जिसने उसका अनुभव याद रखा और कौन अब इसको यहाँ पे बता रहा है? अब ये वाला कौन हो गया? हाँ, नहीं, इनके उन सारे गुणों की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ईश्वर अखंड है। खंड है। अखंड का मतलब समझ दो। हाँ, कुछ खंडित ना किया। हाँ, कि जिसका कोई खंडित ही ना होता हो, पार्ट ना हो सके। हाँ। मतलब उसमें से कुछ निकल भी ना सके, जा भी ना सके। तो इसका मतलब है कि सब जगह है वो। इसका मतलब यही हुआ ना। हाँ, वो ऐसा बोलना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि अगर कोई चीज़ होगी, कोई जगह होगी जहाँ वो नहीं होगा, वो तो खंडित हो जाएगा फिर। तो अब अगर सब जगह ईश्वर है तो बाकी चीज़ें कहाँ है फिर? हाँ, और बाकी चीज़ें कौन है और कहाँ, वो कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? क्योंकि एक जगह में दो चीज़ कैसे एग्जिस्ट करेंगे? तो बेसिकली ये लोग जो बात रखते हैं अभी अपनी, इसका कोई बेस नहीं है। ये क्या है कि कोई एक ऐसी कल्पना है कि जैसे इन्होंने जितना भी जानने की कोशिश की वो मन के अंतर्गत जाना। तो इनके दिमाग में ऐसा कुछ बैठ गया है कि जैसे ये तो मन के कुछ पार वाली चीज़ है, तो अब इसको तो अब ऐसे करके नहीं जान सकते, ऐसे करके नहीं। तो ये क्या करते हैं कि इस प्रकार का कुछ टाई लॉजिक लगा के और फिर बाद में ये कुछ ऐसी चीज़ लोगों को पकड़ा देते हैं जहाँ तक हम कभी पहुँच ही ना पाए। हाँ,
जिससे फील ऐसा हो कि जैसे तो बहुत सुप्रीम चीज़ है ये, वही बात, मतलब जो इजीली जाना जा सकता है। वही दिमाग के परे वाली बात हो। हाँ, जिसको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, वो नहीं समझना इनको। इनको हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क। आत्मज्ञान इज अ वेरी हार्ड वर्क। हाँ ब्रह्म ज्ञान इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्क, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता। फुल मेहनत करेंगे तब जाके उसको हम पाएंगे, हाँ। है ना? तब जाके हमें लगेगा कि हम बहुत बड़े महाबली है, बाहुबली है, आत्मज्ञानी है। हाँ। ये ऐसे चक्करों में फंसे रहते हैं। और इनको तो ज्ञानी भी नहीं बोल सकते, हाँ हाँ। क्योंकि ये तो ज्ञान और अज्ञान दोनों के परे हो गए। अब पता नहीं ये ज्ञान दे रहे हैं कि अज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि ये जो भी देंगे वो मन का ही गुण बढ़ाएंगे। हाँ, और मन का गुण हम बढ़ा के क्या करें भाई? तो इनकी ये जो फालतू की बकवासबाजी, इनको छोड़ो भाई। हाँ। नहीं चाहिए। हाँ, मतलब इनसे कोई पूछो भाई तुम ज्ञानी हो? तो नहीं। अज्ञानी हो? नहीं। तुम क्या हो? नहीं पता है। नहीं भी नहीं बोलेगा, चुप हो जाएगा। हाँ, चुप हो जाएगा। ईश्वर का आभास करने लगा, गुणातीत हो गया। और जबकि दुनिया में कोई चीज होगी तो भाई कोई गुणों के साथ ही होगी ना। बिना गुण तो के हम कैसे उसे पहचानेंगे कैसे? उसको पहचानेंगे कैसे? उसको स्पर्श कैसे करेंगे? इसको उसके साथ में संबंध कैसे बनाएंगे? अगर कोई भी चीज ऐसी होगी तो। और जब इसके साथ इसको टच नहीं करना है, ना इसको आभास करना है, ना इसे संबंध बनाना है, कोई पागल ही होगा जो इसको बना के रखेगा। बिल्कुल। क्योंकि इसकी उसकी उपयोगिता क्या है फिर? ऐसे ईश्वर का क्या करेंगे? ऐसे ईश्वर को क्या करेंगे जिसको जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, जो ज्ञान के भी पार है, जो अज्ञान के भी पार है, जो इसके भी पार है, जो उसके भी पार है। ऐसी ऐसी बातें रहती है। उपयोगिता क्या है इस चीज की, ये बताओ। तो मतलब बिल्कुल बिना सिर पैर की बातें ये लोग ऐसी करते हो, जिसका ना कोई डिक्शनरी से मतलब है, ना किसी समझ से कोई मतलब है, ना किसी मतलब इनकी बातें तो बेवकूफ़ी से भी बड़ी बेवकूफ़ी जैसी हैं। माने बोलो तो महाबेवकूफ़ी जैसी। जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, कोई बेस ही नहीं है। बेसलेस बात है जिसे बोलते हैं। बेसलेस बात है, इसका ऐसे ही बोलते हैं, बेसलेस बात है। तो इनका अभी वीडियो का लिंक आप नीचे कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, वहाँ से सुन सकते हो। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग भी ज्ञानी बन के घूम रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वो ज्ञान और अज्ञान के परे हैं। लेकिन दूसरों को बोलते हैं आप ज्ञानी नहीं हो जाना। हाँ। आप अज्ञानी भी नहीं हो जाना, आप ईश्वर का आभास करना। और चैनल का नाम रखा अकाहा, अनाम। हाँ, मतलब अकाहा माने जो जिसको बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ। और फिर भी चैनल बनाया है कहने के लिए। इतना सारा कुछ कहने के लिए। हाँ, इतने बड़े वालों में से हैं ये। हाँ हाँ, कि अकाहा मतलब ऐसे चीज के बारे में कह रहे हैं जिसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता, और खुद कह रहे हैं कहा नहीं जा सकता, वो फिर भी कहने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब बड़े वालों में से है ये, आप सोचो। तो माने क्या बोले, बेवकूफ़ी की हद होती है या बेहद होती है? बेहद वाली बेवकूफ़ी है। भाई। तो शॉर्ट आप समझ गए होंगे कि ऐसी बेसलेस बातों से क्या होता है कि सामान्य व्यक्ति एकदम सरलता से जो आत्मज्ञान को समझ सकता है। जैसे हम एक मनुष्य को अगर हम बोले कि ये 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 प्राण और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मतलब चतुष्ट है, अंतःकरण जिसे बोलते हैं ना, इस तरह से ये जो 19 टूल से ये जो कॉम्बिनेशन बना है, इसे बोलते हैं मनुष्य। ये मनुष्यता को और इसका क्या उपयोग है और हम कहाँ पे स्थित है, मतलब किस प्रकार की गति रखते हैं, किस प्रकार का हमारा कॉम्बिनेशन है, ये स्वयं को जानने के जो अनुभव है जिसे बोलते हैं आत्मज्ञान। और ऐसे एक मनुष्य दूसरा मनुष्य से मिलके ये जो सारी संरचना बनी है, जिसको समझने के ज्ञान को बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। ये दोनों इतने सरल होने के बावजूद भी हजारों सालों से लोगों के लिए कल्पना मात्र रह गए। क्योंकि जिन भी लोगों ने अपने आप को सेल्फ सर्टिफाइड कर दिया, भाई हम ज्ञानी है, आप हमें सुनो, बेचारे भोले लोग उनको सुनते हैं और फिर बाद में ऐसी ही गड़बड़ियों में पड़ जाते हैं। अब एक आदमी कितने घंटों तक आंख बंद करके बैठा रहेगा गुणातीत होने के चक्कर में, इनकी वजह से। तो इस तरह से ये जो समाज है, इसको एक सही दिशा देने की जगह पे पूरा डाइवर्ट कर दिया ऐसी सब फालतू फिलोसॉफी के कारण। और इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जो बेसलेस बातें हैं इसका थोड़ा पर्दाफाश हो। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसे वीडियोस है जो कि
आपको लगता है कि इसके ऊपर समीक्षा होनी चाहिए भेज सकते हैं, तो इनका नंबर है, नंबर नीचे फ्लैश होता नीचे रहता है, है, फ्लैश हो रहा है, इस पे डाल सकते हैं, भेज तो आप उनको ये वीडियो के शॉर्ट्स वीडियो ऐसा कुछ करके भेज सकते हो। हम इसके ऊपर समीक्षा भी करेंगे और इन लोगों को आप आमंत्रित कीजिए। कर सकते हो। हाँ, मैंने इनको आमंत्रित किया था, पता क्या करे थे, करते ईश्वर को चर्चा का विषय थोड़ी ना है, तो फिर मतलब ये कुछ भी बोलते रहे, मानो उस बात को, चर्चा का विषय ही नहीं है ही नहीं है। हाँ, माने ये कुछ भी बोले, ये ऐसे बोलते हैं कि ईश्वर जो है डुंग डुंग पुंग पुंग है, तो मान लो उस बात को। बताओ ना, पूछो कि ये डुंग डुंग पुंग पुंग क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे करके बस ये गोरख हाँ, धंधा ये चल बोलेंगे रहा है डुंग इनका। डुंग पुंग पुंग जो है गुणातीत अवस्था होती है। अब बताओ, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ये। तो पता नहीं कौन सा मंचूरियन खा के आते हैं। गुणातीत वाला, गुणातीत वाला मंचूरियन, जिसमें कोई गुण नहीं है। इसलिए इनको ज्ञानवर्धक नहीं बोल सकते। इनको अर्धक वर्धक बोलेंगे, अर्धक वर्धक। तो अभी पता नहीं इनको कब डायबिटीज घटता बढ़ता रहता है, लेकिन दूसरे लोगों को कुछ ना हो जाए इस चक्कर में हम लोग इसको थोड़ा क्लैरिफाइड कर दे रहे हैं। और आप इनको आपकी तरफ से भी आप जिनका वीडियोस वगैरह भेजें, उस महाराज को भी आप मतलब इनवाइट कर सकते हो। ओपन मंच हमारा प्रोग्राम चलता ही है हर रोज रात को, ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बजे, अभी समर है तो 8:30 बजे या 9 बजे को स्टार्ट करेंगे थोड़ा, जिससे कि जो व्यक्ति सवेरे जॉब या बिजनेस पे गया हो आराम से आके भोजन करके और फिर इस ज्ञान में सम्मिलित हो सके। तो ओपन मंच के ऊपर भी आप इनको इनवाइट कर सकते हो चर्चा के लिए। ठीक है, थैंक यू।